नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद कैलसर में। दोस्तों, आज आपके सामने फिर हाजिर हूं प्रतिशत के सवालों को लेकर। तो प्रतिशत के सवालों में देखते हैं सवाल। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है, एक कोयले की खान में 18% कोयला नष्ट हो गया। कोयले की खान में 18% कोयला नष्ट हो गया, केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ। तो बताओ कितना टन कोयला नष्ट हो गया। ये सवाल है। अब इस सवाल को करने के लिए अगर अपना अभ्यास अच्छा है तो बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें दे रखा है कि खान में कितना कोयला नष्ट हुआ। तो कोयला नष्ट हुआ, आप बताइए कितना हुआ। 18%। कितना हुआ? 18% नष्ट हो गया। तो प्राप्त कितना होगा? तो प्राप्त होगा अपन को 82%। 100% में से 18% नष्ट हो जाता है तो अपन को प्राप्त होगा 82%। अब कह रहा है कि कितना कोयला प्राप्त हुआ। कोयला प्राप्त हुआ 492 टन, ये प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा है कि बताओ कि कितना टन कोयला नष्ट हो गया। प्रतिशत नष्ट होने का अपन को दे रखा है और टन में पूछ रहा है कितना टन कोयला नष्ट हुआ। तो इसको निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। प्राप्त कितना हुआ? 492। तो लिखो 492 बटा इसकी वैल्यू को इसके नीचे लिख देंगे। तो कितना कोयला प्राप्त हुआ? 82%। तो लिख दो 82। अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कितना नष्ट हो गया वो बताओ। तो नष्ट होने का प्रतिशत कितना है उसको गुणा में लिख देंगे 18। बस ये लिखने के बाद कुछ भी नहीं करना है। इनको काटेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये 2 दूआ 4, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 246 बटा 41 आ जाता है। और इससे ये कट जाएगा 6 बार। तो 18 इंटू 6 करो। 18 इंटू अगर अपन 6 करेंगे तो 18 छक्के 108 आ जाता है। और इस प्रकार अपना कोयला 108 टन जो है वो नष्ट हो गया था। ये सवाल था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है। किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है। इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा। ये सवाल है। तो इस सवाल को करेंगे। चलिए चलते हैं। तो वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है? 10% की हो रही है। ठीक है, 10% की हो रही है। और वर्तमान मूल्य की अगर बात की जाए तो इसमें हमें वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए वर्तमान मूल्य दे रखा है। और समय दे रखा है हमें इसमें 3 वर्ष। अब हमसे कह रहा है कि मकान का मूल्य 30,000 रुपए है, 10% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे। जो वृद्धि है 10%, इस 10% को अपन 1/10 भी मान सकते हैं। इस 10% को 1/10 भी मान सकते हैं। तो उसी तरह से यहां पर करेंगे 1/10। 1/10 है तो इसको प्लस करके लिख देंगे 11/10, क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगर कमी होती तो ये एक इसमें से माइनस करके 9/10 लिख देते, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो ये लिख दिया। अब टाइम कितना है? 3 वर्ष। 3 की घात लगा दो। तो अब अपने पास आ जाएगा 1331 बटा 1000, क्योंकि 11 का घन होता है 1331। अब ये 3 वर्ष बाद का मूल्य है। ये 3 वर्ष बाद का मूल्य है और ये वर्तमान मूल्य है। इसको मानेंगे अपन, क्योंकि 3 वर्ष की वृद्धि हुई। जैसे 10 से 11 हुआ तो उसी प्रकार ये 1000 से 3 वर्ष में 1331 हो जाता है। तो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जो दे रखा है उसके नीचे उसी की वैल्यू लिख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या दे रखा है? वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य लिखो 30,000 रुपए बटा वर्तमान मूल्य के नीचे अपन लिखेंगे वर्तमान मूल्य की वैल्यू। तो वर्तमान मूल्य की वैल्यू 1000 है तो बटे में लिख दो 1000 रुपए इंटू क्या पूछा गया अपन से? 3 वर्ष बाद का मूल्य। तो 3 वर्ष बाद के मूल्य की वैल्यू लिखो 1331। इसमें ये लिख दिया। अब क्या करेंगे? 3 0 से 3 0 कट गई। 3 से इसको गुना कर दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये 0 का 0, 39,930 रुपए। इस प्रकार मकान की वैल्यू आ जाती है, मकान की कीमत आ जाती है, जो कि 3 वर्ष बाद होगी। ये था सवाल। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
चलिए दोस्तों, अगला सवाल है किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए तथा वह 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ये सवाल है। इस सवाल को भी अपन बिना पेन और पेपर के हल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। बस अभ्यास की जरूरत है। तो ठीक है, ये ए प्रत्याशी है, ये बी प्रत्याशी मान लेते हैं अपन। तो इस ए प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए। कितने मत प्राप्त हुए? 65% प्राप्त हुए। तो अगर इसको 65% प्राप्त हुए तो इसको कितने होंगे? इसको होंगे 35%, क्योंकि 100 माइनस 65, 100 में से 65% अगर इसको मिल जाते हैं तो इसको कितने मिलेंगे? 35%। ठीक है, इसको 35% मिल गए, दोनों का योग 100 है। अब ये कह रहा है कि वह ए प्रत्याशी 2100 मतों से विजयी हो गया। 2100 मतों से विजयी हो गया, अर्थात इसके और इसके मध्य का अंतर कितना है? 2100। इनके मध्य का अंतर कितना है? 2100 मत। 2100 मत का अंतर है। 2100 मतों से यह विजयी हो गया, अर्थात इससे 2100 ज्यादा इसको मिले तो ये विजयी हो गया। तो कितने का अंतर है? 2100। अब ये 2100 का अंतर क्यों आया? इन प्रतिशत की वजह से। तो प्रतिशत का अंतर निकालेंगे तो प्रतिशत का अंतर आ जाएगा 30%। ठीक है, तो 2100 का अंतर क्यों आया? 30% की वजह से। तो 2100 की वैल्यू क्या है? 30%। अब अपन को सवाल का आंसर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, वही फॉर्मूला अपनाना है कि योग के नीचे योग, अंतर के नीचे अंतर, मिश्र धन के नीचे मिश्र धन, मूलधन के नीचे मूलधन, वही फॉर्मूला अपनाना है। तो अपन को यार क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। तो अंतर लिखेंगे 2100 बटा अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे 30 गुणा में क्या पूछ रहा है कि कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पड़े? तो गुणा में लिख दो 100% मतदान हुआ था। तो इससे काट दो इसको, 0 से 0, 3 से कट जाएगा, 3 से 21, 70 बार, और बराबर अपने आ जाता है 7000 मत। आंसर उत्तर आ जाता है 7000 मत। तो आप बताइए, अगर अभ्यास हो तो क्या इस सवाल को बिना पेन और पेपर के हल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, सवाल है एक चुनाव में कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए। जो चुनाव है उसमें 20% जो मत है उनको अवैध घोषित कर दिया गया, और दो प्रत्याशियों में से एक को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। दो प्रत्याशी थे, दो में से एक को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ये सवाल बिल्कुल पहले के सवाल जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। आइए देखते हैं। तो इसमें दे रखा है कुल मतों के 20% को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कर दिया तो अवैध मत की बात की जाए 20%, तो वैध मतों का प्रतिशत अगर अपन निकालेंगे तो 100 माइनस 20 बराबर 80% आ जाता है। वैध मतों का प्रतिशत कितना है? अगर 20% अवैध है तो वैध मत कितने हैं? 80%। अब ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों में से एक को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तो 70% की वैल्यू निकालो, कितने आएगी? 80 इंटू 70/100 बराबर 56 मत। कितने मिले? 56। वैध 70% जिसको मिले उसको कितने मिले? 56। तो ए को, ये ए प्रत्याशी है, ए प्रत्याशी को 70 मिले थे, 70% से वो जीत जाता है, तो 70% की वैल्यू 56। तो हारने वाले के का मत कितना आएगा? ये आएगा 80 माइनस 56 बराबर 4 और 2 24। क्योंकि 20% अवैध थे तो वैध मतों का प्रतिशत 80%, उसमें से एक प्रत्याशी को 70% प्राप्त हुए तो 80 में से 70% की वैल्यू 56, और जब एक को जीतने वाले को 56 प्राप्त हुए तो हारने वाले को प्राप्त हुए कितने? 24। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, पहले वाले सवाल के जैसा इसको जमा लो। ये ए प्रत्याशी है, ये बी प्रत्याशी है। ए प्रत्याशी को मिले कितने? 56, और बी को मिले कितने? 24।
हार का अंतर कितना है, हार का अंतर है 2880, 2880 है हार का अंतर। तो अंतर की वैल्यू कितनी आएगी इसकी देख लो, 6 में से 2 गया, 4 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 32। अब क्या है, कुछ भी नहीं करना है, अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे और गुणा में जो पूछा जाए वो लिखेंगे। तो गुणा में क्या पूछा जाएगा, चलिए तो इसमें अंतर के नीचे अंतर लिखते हैं, 2880 बटा 32, ठीक है। अब ये आ जाता है। अब इसके बाद वो पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े। तो कुल अगर निकालना है तो उसमें इससे कोई मतलब नहीं, वैध या अवैध, कुल कितने मत पड़े वो निकालना है तो गुणा में लिख दो 100, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो 9 से कट जाएगा, ये 9 2 18, 9 3 27 28, ये 90 बार बराबर कुल मतों की संख्या आ जाती है 9000 मत इस चुनाव में कुल पड़े थे। तो ये था सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।